स्वागत है करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के लेक्चर में हिंदी विशेषण से संबंधित 30 प्रश्नों की एक सीरीज आपके सामने लाई गई है और ये इस उम्मीद के साथ बनाई गई है, इस मेहनत के साथ बनाई गई है कि आने वाले उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, उत्तर प्रदेश की एसआई परीक्षा, बिहार पुलिस की परीक्षा, इनमें इस सीरीज से पर्याप्त मात्रा में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज में विशेषण से संबंधित 30 ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को रखा गया है जो विगत किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ इस सीरीज को तैयार किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहां से यदि विशेषण से आता है तो आपको मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ इसको तैयार किया गया है। तो जिस उम्मीद के साथ तैयार किया गया है उसी उम्मीद के साथ आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान से समझिए, और यदि कहीं इन क्वेश्चन में आपको पढ़ने के दौरान कुछ ऐसा लगता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। उस पर आपको उसका उत्तर मिलेगा, उसका रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस सीरीज को शुरू किया जाए और 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को विस्तार से विस्तृत तरीके से हम पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। जिसमें किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, पहले जरा इसको समझ लीजिए। तो वह सर्वनाम या कोई भी सर्वनाम जब किसके साथ प्रयोग हो, सर्वनाम साथ में हो, और वो सर्वनाम किसके साथ में प्रयोग हो, उसके साथ में संज्ञा लगी हो, तो वो सर्वनाम क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। वो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है ना। अब आपको ये देखना है इस चारों ऑप्शन में कि किस सर्वनाम के साथ संज्ञा जुड़ी है। तो देखिए यहां आप देखिए, वहां, यहां, वहां, सैकड़ों ये संख्या है, संज्ञा नहीं है। 5 लीटर मात्रा दी गई है, 5 लीटर मात्रा ये विशेषण है। हमसे सार्वनामिक विशेषण पूछा गया है, यहां ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है, परिमाण बोधक है। वह बहुत, अब देखो वह के साथ बहुत लगा है, बहुत तो संज्ञा है नहीं, प्राविशेषण है। तो यहां देखिए कोई सर्वनाम है और इसके साथ आदमी संज्ञा है नहीं, तो सर्वनाम प्लस संज्ञा, सर्वनाम प्लस संज्ञा। तो अब यहां कोई क्या हो जाएगा? सर्वनाम तो रह नहीं जाएगा, तो यहां कोई क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। हमसे ये पूछा गया है कि कहां सार्वनामिक विशेषण प्रयोग किया गया है, तो ए ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण प्रयोग किया गया है, और वो क्या है? कोई है। आया समझ में? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? पति, सालों, प्रवासी, लौटा। अब यहां देखिए किसकी विशेषता है? जिसकी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होगा। तो अब देखो सालों तो संख्या है, यहां तो कोई बात ही नहीं है। पति की विशेषता क्या है? कि वह प्रवासी है। पति की विशेषता क्या है? वो कैसा है? वो प्रवासी है। ठीक है ना। तो अब यहां इसमें विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? प्रवासी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है चंद रुपया बचाने के चक्कर में, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा।
इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए, मतलब इसमें जो विशेषण प्रयोग हुआ है वो किस प्रकार का विशेषण है, यही हमको बताना है। तो अब सबसे पहले तो इसमें देखिए कि विशेषण है कहां, तो देखो विशेषण इसमें कहां है, चंद रुपए। अब यहां देखो चंद रुपए, रुपए की मात्रा बताई जा रही है कि संख्या बताई जा रही है, तो यहां रुपए की संख्या बताई जा रही है क्योंकि रुपया गिना जा सकता है, काउंटेबल है। तो अब यहां रुपया यदि काउंटेबल है तो उसके आगे जो संख्या लिखी है वो क्या होगा, मात्रा या परिमाण या संख्या, संख्यावाचक। तो साफ साफ यहां स्पष्ट है कि इसमें कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक। अब ध्यान रखिएगा संख्यावाचक में दो होते हैं, एक आपका है निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहां चंद रुपया निश्चित है कि अनिश्चित है, अरे चंद रुपया मतलब क्या, 2, 4, 10, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, कितना पता नहीं, तो ये क्या है, अनिश्चित है। तो यहां जो विशेषण है वो कैसा है, अनिश्चित संख्यावाचक। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की, कह रहा है भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा लंबी नदी गंगा है। वाक्य में जो एक शब्द प्रयोग किया गया है सबसे, वो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यहां का है सबसे लंबी और सबसे चौड़ी। सबसे तो चौड़ा और लंबा क्या है, ध्यान रखिएगा, चौड़ा और लंबा क्या है, ये विशेषण है ना। अब विशेषण को भी विशेष बना रहा है, मतलब विशेषण की भी विशेषता किसके द्वारा प्रकट हो रही है, सबसे के द्वारा। सबसे के द्वारा विशेषण की भी विशेषता प्रकट हो रही है, उसको कैटेगराइज कर रहा है। इसलिए जब कोई शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। तो यहां सबसे शब्द क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से बताना है। ध्यान से समझिएगा, विशेषण नहीं बताना है, विशेष बताना है। तो विशेष क्या होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, वो विशेष होता है। आम बोलचाल की भाषा में इस विशेष को आप संज्ञा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें संज्ञा ढूंढना है। तो अब देखो बड़ा घर, बड़ा विशेषण, घर क्या है, विशेष हो गया। छोटा विशेषण, आदमी क्या हो गया, विशेष हो गया। नीला विशेषण, वस्त्र क्या हो गया, विशेष हो गया। तो कौन कौन इसमें, घर, आदमी, नीला, सॉरी घर, आदमी, वस्त्र, ये तीनों क्या हैं, विशेष हैं। जरा ढूंढिए इसमें कहीं है, घर, आदमी, वस्त्र। ये आपका आंसर ए सही हो गया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा भाई, अनुमान का विशेषण बताइए। अनुमान का विशेषण बताइए। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, अनुमान वही लिखा है, हो नहीं सकता। अनुमति आज्ञा मानना है, ये भी नहीं हो सकता है, विशेषण बताना है। अनियमित, अनियमित ये भी नहीं होगा। अनुमान से क्या बनता है, अनुमानित। अनुमान से क्या बनेगा, अनुमानित, जो उससे जुड़ा हो। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुमान का से जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा, अनुमानित, इत प्रत्यय लगा दीजिए, अनुमानित हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण यूज किए गए हैं, संख्या पूछी गई है। इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कई बार एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलते हैं, कितने विशेष और कितने विशेषण हैं। तो इसमें हमसे कह रहा है विशेषण कितने हैं, कितने विशेषण का प्रयोग है, ढूंढिए भाई। चलिए कितने विशेषण है,
तो कला का अंतिम, पहला तो ये हो गया अंतिम, एक विशेषण हो गया, अंतिम विशेषण हो गया, और सर्वोच्च एक विशेषण ये हो गया, सर्वोच्च एक विशेषण ये हो गया, और क्या है, सौंदर्य एक विशेषण ये हो गया, क्या, सौंदर्य। तो कुल कितने विशेषण हो गए, 1 2 3 विशेषण हो गए, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 सूची दी गई है और उसको मिला करके आपको दिए गए ऑप्शंस में आपको आंसर चुनना है। तो सूची फर्स्ट में विशेषण है और सूची सेकंड में विशेष है। कौन सा विशेषण उचित विशेष के लिए प्रयोग किया जाएगा, यही आपको यहां मिला करके बताना है। तो चलिए देखिए, विशेषण क्या है, ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक विशेषण किसके साथ प्रयोग होता है, ऐतिहासिक महिलाएं होगा नहीं, कथा होती नहीं है। ऐतिहासिक क्या होती है, घटना होती है। एका तीन कहां है, एका तीन 2 जगह है। चलिए और देखिए, विदुषी कौन होता है, विदुषी कथा होती है कि विदुषी महिलाएं, विदुषी महिलाएं होती हैं। बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1। अब मिल जा रहा है, यहीं से मिल जा रहा है, लेकिन समझ लीजिए महती क्या होती है, महती मतलब महत्वपूर्ण, तो महती क्या होती है, पुस्तक होती है। और क्या होती है, सीका, सीका कौन, ये महती कथा होती है, महत्वपूर्ण कथा, सीका 2, और रोचक पुस्तक होती है, ये इस तरीके से रोचक पुस्तक होगी। तो सी का 2 और डी का 4, तो आप मिलाइए, ए का 3 बी का 1 सी का 2 डी का 4, कौन सा आंसर, डी ऑप्शन हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसको आप चाहे तो फिर से समझ लीजिए। ऐतिहासिक घटना, विदुषी महिलाएं, महती कथा, रोचक घटना, इस तरीके से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है, मतलब व्याकरण की दृष्टि से इसमें कौन सा विशेषण और विशेष नहीं प्रयोग किया गया है, जिसका तालमेल सही नहीं है। तो चलिए देखिए भाई, अपेक्षा से अपेक्षित बनेगा, ये सही है, ये सही है, ये आपका सही है। उपन्यास से औपन्यासिक, ये भी सही है। ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, ये भी सही है। उत्साह का हतोत्साह, ये विलोम शब्द लिखे हैं, ये दोनों क्या लिखे हैं, विलोम लिखे हैं। तो अव्याकरणिक कौन है, पहला ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्या कह रहा है, विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण का लिंग और वचन कैसे निर्धारित होता है, वो जिस विशेष के साथ प्रयोग किया जाता है उसी का लिंग और वचन वो धारण कर लेता है। जैसे मान लिया जाए, अब देखिए ये छोटा भी विशेषण है और छोटी भी विशेषण है और छोटे भी विशेषण है। अब छोटा छोटी छोटे तीन टाइप से हो गए, तीनों विशेषण है। अब ये कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, जैसे मान लिया जाए लड़का लिखा है, तो लड़का एक वचन पुल्लिंग है, तो विशेषण देखो एक वचन पुल्लिंग हो गया। यदि यहां लड़की लिख दिया जाए तो विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग हो गया। क्यों, क्योंकि विशेष हमारा एक वचन स्त्रीलिंग हो गया। और यदि यही हम लड़के लिख दें तो एक वचन पुल्लिंग कि बहुवचन, बहुवचन पुल्लिंग, तो विशेषण भी क्या हो गया, बहुवचन पुल्लिंग हो गया। तो कहने का सेंस है कि विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, विशेष के अनुसार होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण प्रत्यय लगा करके, तो आकाशी तो हो नहीं सकता, ये कोई शब्द नहीं है। फिर क्या बनेगा? आकाश गंगा, ऑलरेडी वो भी ये विशेष ही है, ये हो नहीं सकता। आसमान उसी का पर्यायवाची लिखा है, तो आकाश से विशेषण क्या बनेगा? आकाशीय, ये प्रत्यय लगा करके विशेषण बन जाएगा। आकाश से संबंधित, आकाश धन ये बराबर आकाशीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में प्रविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? अब प्रविशेषण के रूप में देखिए यहां किसका प्रयोग हो सकता है? ये क्रिया है, ये क्या है? ये क्रिया है दौड़ना। वह, ये क्या है? सर्वनाम है। तेज क्या है? विशेषण है। अब तेज को क्या कर सकता है? बहुत तेज। तेज को और स्पेशल कौन बना सकता है? बहुत। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण हो जाएगा। तो यहाँ प्रविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? बहुत शब्द का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ठीक ठाक में किसकी द्विरुक्ति हुई है? द्विरुक्ति का मतलब उसी रूप में प्रयोग किया जाए। एक ही शब्द जब 2 बार प्रयोग किया जाए तो उसको कहा जाता है द्विरुक्ति हुई, पुनरावृत्ति कह सकते हैं यहाँ। तो ठीक ठाक क्या है? सर्वनाम तो है नहीं। ठीक ठाक क्या? सर्वनाम तो है नहीं, क्रिया है ही नहीं, संज्ञा ये है ही नहीं, तो ये क्या हुआ? ठीक ठाक। ठीक ठाक जैसे जब हम आदमी की बात कर लेते हैं या किसी वस्तु की बात कर ले, आदमी के बारे में कहते हैं आदमी ठीक है, तो विशेषता ठीक, लेकिन ठीक ठाक आदमी है, मतलब विशेषण को भी हम 2 बार बता रहे हैं, ठीक ठाक आदमी है। ठीक है ना? तो यहां विशेषण का प्रयोग हुआ है 2 बार में। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। अब जो संख्यावाचक विशेषण है, ध्यान रखना, जो संख्यावाचक विशेषण है वो कई रूपों में प्रयोग होता है। जैसे गणनावाचक कई रूपों में प्रयोग हो सकता है, गणनावाचक रूप में, उसके बाद में आवृत्तवाचक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है ना? इसी ये क्रमवाचक के रूप में भी प्रयोग होता है, ये प्रत्येक बोधक के रूप में भी प्रयोग होता है, कई रूपों में हो सकता है। अब गणनावाचक जब हम बात करेंगे 10, 20, जब ऐसे प्रयोग करेंगे तो गणनावाचक। आवृत्तिवाचक में जब हम 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, क्रमवाचक में जब हम कहेंगे तीसरा, दूसरा, आप प्रत्येक बोधक में जब हम कहेंगे हर एक, प्रत्येक या हर एक, तो इस रूप में संख्यावाचक विशेषण प्रयोग होता है। तो अब हमसे करा आवृत्तिवाचक, तो आवृत्तिवाचक कैसे होता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो यहां देखो कहा है विशेषण नहीं है, तिगुना है, चौगुना है, दूना है, सब कुछ विशेषण आवृत्तिवाचक नहीं है। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निशा का विशेषण रूप होगा। निशा का विशेषण रूप होगा। अब देखो निशा मतलब क्या होता है? रात्रि, रात्रि। तो निशीथ इसी का पर्यायवाची है, इसका मतलब भी निशा हो जाएगा। निशांत का मतलब जो अत्यधिक शांत हो, अत्यधिक शांत। निशाचर का मतलब रात्रि में चलने वाला, रात्रि में चलने वाला। ठीक है ना? और नैश का मतलब होता है रात्रि से संबंधित, रात्रि से संबंधित। अब आप देखिए कि रात्रि का विशेषण क्या होगा? निशीथ तो उसी का पर्यायवाची, अत्यधिक शांति हो गया, रात्रि से चलने वाला, रात में चलने वाला, तो ये 3 हो नहीं सकते। तो इसका जो विशेषण होगा वो क्या होगा? नैश होगा। रात्र का विशेषण रात्रि से संबंधित होता है। ठीक है ना? नैश होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है?
जलीय का विशेष रूप पूछा गया है। अब जलीय ऑलरेडी ये विशेषण है भाई, तो ये विशेषण किससे बना है? जलीय विशेषण किससे बना है? जल में ये प्रत्यय लगा देने से विशेषण बन गया। तो जलीय का विशेष रूप क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। जैसा काम वैसा दाम में, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? ये जैसा है ये क्या है? जैसा जो है किस व्याकरणात्मक कोटि का है? अर्थात ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो जैसा काम वैसा दाम, अब वैसा दाम तो हमसे जैसा पूछा गया है, तो जैसा क्या है? विशेषण है, ना अव्यय है, ना विशेष है, ना सर्वनाम है। जैसा क्या है? विशेषण है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? फिर संख्या पूछा गया है, गिन लीजिए। अब देखो आदमी के साथ सर्वनाम प्रयोग किया गया है, तो वह ये एक विशेषण हो गया सार्वनामिक। जो कल आया था एक विशेषण ये हो गया, ठीक है ना। बहुत बड़ा, अब देखो एक विशेषण हो गया बड़ा, ठीक है ना, और दूसरा ठग, एक विशेषण हो गया ठग। तो कुल कितने विशेषण हो गए? 4 विशेषण हो गए। कुल कितने विशेषण हो गए? 4 विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। बहुत विशेषण नहीं, ध्यान रखिएगा, ये पूरा विशेषण नहीं गिन डालिए तो 5 बता दीजिए, नहीं। चलिए तो 4 विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 करा 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? विशेषण विशेष संबंध नहीं, इसका मतलब एक विशेषण एक विशेष होना चाहिए। तो देखो बड़े चोर, चोर की विशेषता है यहां है, ये आपका है विशेषण विशेष। आधे चोर यहां भी है, 8 बड़े चोर यहां भी है, यहां नहीं है पुलिस की लापरवाही, यहां विशेषण विशेष संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर ले। कह रहा है इसमें एक विशेषण शब्द नहीं है, जरा बताइए कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। तो देखिए ध्यान से, लजीला ये आदमी की विशेषता है, लाडला ये भी आदमी की विशेषता है, लापता ये भी विशेषता है, लांछन ये विशेषता नहीं है, ये आपका विशेषण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अच्छा लगा क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन है, स्तर का है, और यदि स्तर का है अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक कर दिया करिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन पर बात कर ले, क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है। अब धड़ाम से तुरंत इसका आंसर मत दे दीजिएगा कि बिना ना आओ ताओ देखे तुरंत लगा दीजिए अशोक, क्योंकि अशोक भाई विशेष है ही है ना। तो जैसे ना आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे तुरंत अशोक के ऊपर टिक कर देंगे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि कहां विशेषण है, वाक्य में हमसे क्या कह रहा है, वाक्य में विशेष कहां है। तो वास्तव में अशोक तो है विशेष, लेकिन विशेष तब माना जाएगा जब उसके साथ विशेषण जुड़ा हो। देखो संज्ञा को विशेष तभी कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा, संज्ञा संज्ञा ही कही जाती है, संज्ञा को विशेष तभी कहा जा सकता है जब उसके साथ विशेषण जुड़ा हो, और यदि विशेषण नहीं है तो वो संज्ञा को आप विशेष नहीं कह सकते। तो अशोक के साथ कहीं कोई विशेषण जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। तब कहां जुड़ा है? हृदय के साथ विशेषण जुड़ा है। कैसा हृदय? कठोर हृदय। तो यहां जो विशेष होगा वो अशोक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? हृदय होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होगा, ध्यान से समझिएगा, बी नहीं होगा। और जल्दबाजी में हम कर डालते हैं तो एक क्वेश्चन, सीधा साधा क्वेश्चन, आते आते क्वेश्चन हाथ में
जो नंबर आना चाहिए वो फिसल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण नहीं है भाई। तो विशेषण इसमें श्रव्य, ये है विशेषण, ये विशेषण है, ये विशेषण है, भव्य ये विशेषण, गर्व मतलब अभिमान, गर्व अभिमान या घमंड, ये विशेषण नहीं है, ये विशेष है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो ध्यान से समझिएगा। अब यहां तो वही लिखा है तो ये हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो वही लिखा है ना, ये हो ही नहीं सकता। ऐन्द्रिक, इंद्रिय का मतलब इंद्रिय से संबंधित, ये आपका सही है। ऐन्द्रिय ये भी आपका वही मतलब है, ऐन्द्रिक और ऐन्द्रिय दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां ऐन्द्रिय होगा, ऐन्द्रिय नहीं ऐन्द्रिय। तो ऐन्द्रिक और ऐन्द्रिय दोनों का मतलब होता है इंद्रिय से संबंधित, तो ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों, ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इंद्रिक भी इंद्रिय का विशेषण है, इन दोनों का मतलब होता है इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लें। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है, विशेष पूछा गया है। अनासक्ति, अनुशंसित, अपमानित, अनासक्त। तो ये तीनों आपका ध्यान से समझिएगा, ये अनुशंसित, अपमानित और अनासक्त ये तीनों विशेषण है, ये तीनों क्या है, विशेषण है, ठीक है ना। और अनासक्त ये आपका क्या है, ये विशेष है, ये विशेष है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लें। तीसरा शब्द में विशेषण है, अभी हमने बताया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये तो क्रमवाचक होगा, संख्यावाचक में कैसा, क्रमवाचक तो है। देखो इस ऑप्शन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण, संख्यावाचक में क्रमवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है। तो बड़ा घर, ये क्वेश्चन संभवतः रिपीट हुआ है, घर, आदमी और वस्त्र ये क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, घर, आदमी और वस्त्र। संभवतः ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ऋषि शब्द संज्ञा से, ऋषि संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बस रट डालना है और कुछ नहीं करना है। तो इसका जो आंसर होगा, जो ऋषि का विशेषण होगा या ऋषि शब्द से जो विशेषण बनता है वो आर्ष होता है, मतलब ऋषि से संबंधित, ऋषि से संबंधित या ऋषि द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। तो इस सब ऋषि का जो विशेषण होगा वो क्या होगा, मतलब ऋषि शब्द से विशेषण बनेगा वो क्या होगा, वो आर्ष बनेगा। ऋष, तुल्य, रिश्वत, ये देखो ये सब कुछ स्पेशल टाइप के शब्द हैं। अब यदि हम नहीं पढ़े हैं इसको, पहली बार हमारे सामने आता है, तो हम यही तो अमूमन यही तो जानते हैं ना कि किसी विशेष पद में, किसी विशेष पद में कोई प्रत्यय लगा दें, या लगा दें, इक लगा दें। जैसे संसार में इक लगा दे तो सांसारिक हो गया, वो विशेषण हो गया, ठीक है ना। भूगोल में इक लगा दें, भौगोलिक हो गया, वो विशेषण हो गया। ऐसे ऋषि में कोई प्रत्यय लगा दे तो वही उसका विशेषण बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऋषि का जो विशेषण बनेगा वो आर्ष बनेगा, एकदम अलग बनता है। इसलिए ऐसे शब्दों को जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें।
या गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? भाई देखो किसकी विशेषता बता रहा है? दूध अधिक है ना, गाय तो अधिक हो नहीं सकती, तो यहां अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है, गाय की तो होगी नहीं। इसका आंसर भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लें। कुसुम का विशेषण है। अब देखो कुसुम का विशेषण क्या होगा? कुसुमता, ये भाववाचक ता लग जाएगा तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई, ये तो है नहीं, ये है नहीं। कुसुम लता, लता मतलब वेल, जो बारीक बारीक कोमल कोमल लताएं होती हैं, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। कुसुमति, सुमति और कुसुमत जब आपस में कोई मेल जोल हो ना हो, सहमति ना हो, ये होगा नहीं। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा जो कुसुम से बनेगा? कुसुमित हो जाएगा, कुसुमित इसका विशेषण हो जाएगा। और साथ साथ में कुसुमी भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसका एक विशेषण क्या होगा? कुसुमित या कुसुमी भी इसका विशेषण हो सकता है। तो ये तो कुसुमित लिखा है या कुसुमी लिखा है, दोनों लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए और लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में तीन विशेषण एक विशेष, तीन विशेषण दो विशेष, दो विशेषण दो विशेष या दो विशेषण एक विशेष, क्या इसका ऑप्शन सही होगा? ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसको आप करके बताइए, गिन करके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष का प्रयोग किया गया है। कितने विशेषण और कितने विशेष का प्रयोग किया गया है, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो ये था 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो विशेषण से संबंधित था। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।